तो मैं अन्य योजना को छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जितने लोग खड़े हैं वो 10 साल में कितना गरीबी से बाहर आ चुके हैं, उनकी कमाई कितनी बड़ी है। लोग और ज्यादा गरीबी में डूब गए, यहाँ के लोग और ज्यादा डूब गए गरीबी में, कर्ज में डूब गए। अरे कैसे मान डूब गए हैं? अरे इसलिए कर्ज में कोई बात रखेंगे तब तो समझ में आएगा। इसलिए कर्ज में डूब गए कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई कि 20 साल से किसी को एक सर्विस नहीं मिला, एक भी बच्चों को नहीं मिला। यहाँ सोलर प्लांट जो हम लोग धंधा करते थे, मवेशी वैसी रखते थे, दूध बेच के किसी तरह काम चलाते थे, उस जिस तरह दूध बेचकर बेचारे किसान लोग अपना काम चलाते थे, पत्थर ढो करके किसी तरह अपना पेट पालते थे बच्चों को, वो भी सोलर प्लांट बन गया तो बंद हो गया। पूरे मवेशियाँ गांव में आ गए, सब खेती चर के नष्ट कर दिए। ये सोलर प्लांट में इतना नुकसान हुआ है कि कभी भी नुकसान नहीं हुआ किसी का। हम लोग इस महंगाई के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम दिन भर में 300 या 200 रुपए कमा कर लाएं तो यहाँ सब्जी और तेल के लिए हो गए, बिजली की बिल 100 यूनिट से ऊपर होता है तो 2000 आता है। तो हमारे बच्चों का कैरियर समाप्त हो रहा, ना उनको हम पढ़ा सकते, न लिखा सकते, न कपड़ा खरीद सकते, खाने के लिए भी पेट भर नहीं पूछ पाता। 300 में आप कितना खिला। महिलन का इतनी महंगाई देश में 1012 जो दे थे महिलन का सिलेंडर तो कितना महंगा है, 400 सिलेंडर कितने में है, 930 रुपया महंगा कटा है। महंगाई ने किस तरह से आपको परेशान? मजदूरन के यहाँ कहा रोजगार गारंटी 100 दिन के पैसा मजदूर लला रहे कि काम मिले, काम नहीं मिल रहा है। यहाँ रोड यहाँ साल में 4 बार ठेकेदार बनवाए के रुपया काट ही रहे हैं। ये रोड साल में कितनी बार बनी है? ये पीछे हट जाए पूरा, ये पूरे रोड ये रोड कभी बनी कि नहीं बनी? बनी कब था? 15-20 साल पहले बनी थी। पैसा यहाँ कब से निकल गया? अमेरिका रोड है, खुदवा देते हैं बस हो गया। ये मेन रोड है, गुड़नगर पंचायत की मेन रोड है। यहाँ से 200 मीटर में बस स्टैंड गुड़ है। शाम के आप देखेंगे मवेशियों का अड्डा है, यहाँ में इतने मवेशी रुकते हैं कि क्या करना। यहाँ सूखी पड़ी है, न कहते हम जान नहर के पीछे बाएं, सब नहर छूकी, कहाँ पानी नहीं छूटा। किसानों की खेती धान तो चली गई, ये इस बार भी इस रबी में भी समस्या है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है ना, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने तक के लिए व्यवस्था नहीं है। टार पहाड़ बेलादानी में चले जाए, पानी पीने का तरस रहे लोग। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पानी लाते हैं डब्बा से, सारा दिन एक आदमी पानी ढोता रहता है। बेलादानी टार पंचायत चले जाइए ना, पानी की इतनी भारी समस्या है। और स्कूलों में विद्यालय में ज्यादा गरीब बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। 8वीं तक ऐसे पास कर दिए जाते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? यहाँ का पैसा विदेश जाता तमाम। ये सोलर प्लांट यहाँ गरीबों को मिलना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों का 70% मोदी जी ने और क्या यहाँ किसी को सब विदेश, राजस्थान छत्तीसगढ़ के यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों को काम नहीं मिल रहा है। ये सोलर प्लांट में ये प्लांट है, यहाँ लाइट के लिए तरस रहे लोग, जबकि हमारे गांव में क्षति होती है, क्षति हम लोग से है और फायदा छत्तीसगढ़ दिल्ली वाले फायदा ले। वोट दे नागन सिंह को, वोट दे नागन सिंह को, और परेशानी सहे हम, मजा मारे दिल्ली वाले। ये कहाँ की बात है बताइए? ये तरी यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जितने बेरोजगार रहे सब उठा के नागेंद्र सिंह जी बुलवाए ही नहीं, बैठा दी नहीं, देखी ना सब बेचारे आए थे 1-1 अब पैसा नहीं। सारे लोग हैं, आधे से आधा जो लोग इसके विरोधी हैं, सब लोग सर रोजगार नहीं है, पैसा नहीं पाते हैं तो क्या करें। 1-1 विरोधी हैं। आप रैली में आए हैं? हाँ, रैली में आए हैं आप? जी हाँ, तो आप इनके विरोधी हैं? जी हाँ, हम कांग्रेसी हैं। सीधी बात है, जो काम करेगा उसके साथ में हम आए। जो काम करेगा जी उनके साथ उसके साथ है। जी हाँ। तो क्या काम कौन कर रहा है? काम अभी 20 साल से ये कर्जा लेके हमारे मध्य प्रदेश को बेचे दे रहे हैं, और हमारी संपत्ति बेच के हमें खिला रहे हो तो हम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? हमारा परिवार कितना जिंदा रहेगा? तो क्या है कि वक्त है बदलाव का, बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी, बहुत जरूरी है। बदलाव होना कितना जरूरी है बताइए? अरे बहुत जरूरी है, हम लोगों को खिलानी है। अरे 100 में 100। अब चल के नगर पालिका की हालत देखिए, नाली कैसी बजी रहती है, पानी कौन सा पानी पिलाते हैं जिसमें कुत्ते मर जाते हैं, बिल्ली मर जाती है। एक नदी का पानी पिलाया जाता है। अब बोर है 4-4, 5-5। बिजली की समस्या सबसे ज्यादा, किसान के बोर जाए कि देख ले 2 घंटा में लाइट तुरंत चली गए। आप एक युवा हैं, हर एक मुद्दों पर बात रखती, बेरोजगारी पर मुद्दा है कि नहीं? पूरा मुद्दा है, फुल बेरोजगार है। हाँ, चवन्नी नहीं आती घर में, चवन्नी नहीं आती आपकी जेब में, कोई रोजगार नहीं। देखिए यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, रोजगार नहीं। मेरा एक सवाल है, उस सवाल पे मैं सबका जवाब जानना चाहूँ। मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के दौरे पर जब मोदी जी आए
उन्होंने कहा कि मैं गरीबी से बाहर आ गया हूँ, ठीक है, मुझे किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना जो मैं उसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा रहा हूँ, तो मैं अन्न योजना को छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जितने लोग खड़े हैं वो 10 साल में कितना गरीबी से बाहर आ चुके हैं, उनकी कमाई कितनी बड़ी है। लोग और ज्यादा गरीबी में डूब गए, यहाँ के लोग और ज्यादा डूब गए गरीबी में, कर्ज में डूब गए। अरे कैसे मान लें डूब गए हैं? अरे इसलिए कर्ज में कोई बात रखेंगे तब तो समझ में आएगा। इसलिए कर्ज में डूब गए कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई कि 20 साल से किसी को एक सर्विस नहीं मिला, एक भी बच्चों को नहीं मिला। यहाँ सोलर प्लांट जो हम लोग धंधा करते थे, मवेशी वैसी रखते थे, दूध बेच के किसी तरह काम चलाते थे, उस जिस तरह दूध बेचकर बेचारे किसान लोग अपना काम चलाते थे, पत्थर ढो करके किसी तरह अपना पेट पालते थे बच्चों को, वो भी सोलर प्लांट बन गया तो बंद हो गया। पूरे मवेशियाँ गांव में आ गए, सब खेती चर के नष्ट कर दिए। ये सोलर प्लांट में इतना नुकसान हुआ है कि कभी भी नुकसान नहीं हुआ किसी का। हम लोग इस महंगाई के कारण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम दिन भर में 300 या 200 रुपये कमा कर लाएं तो यहाँ सब्जी और तेल के लिए हो गए, बिजली की बिल 100 यूनिट से ऊपर होता है तो 2000 आता है। तो हमारे बच्चों का कैरियर समाप्त हो रहा, ना उनको हम पढ़ा सकते, न लिखा सकते, न कपड़ा खरीद सकते, खाने के लिए भी पेट भर नहीं पूछ पाता। 300 में आप कितना खिला लेंगे अपने परिवार को? और जब रात दिन मरेंगे तो 300 मिलेगा, रात दिन मरेंगे 300 मजदूरी मिलेगी। अब बिजली की बिल तो 500 हो गए है ना, तो जब 500 जब कोई देगा तब ना, कहीं नहीं हुई है क्या? प्रमाण पत्र दिए हम भी प्लांट में, सुनिए, मैं भी प्लांट में काम करता हूँ। 500 कितना घंटा काम करते हैं? 8 से 12 घंटे में चले जाता हूँ, ठीक है ना, मगर 500 का नाम है नहीं मिलता। 350 रुपए 12 घंटे काम करने के 350। हाँ, 350 रुपए टाइम से पैसा नहीं मिलता, मिलता भी नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आधे से आधे भाग जाते हैं। तो क्या करें सर, ये बताइए। और जो ये बोल रहे हैं ना, सरकारी काम मिलता है, प्राइवेट काम मिलता है? प्राइवेट सरकारी काम नहीं मिलता, मनरेगा नहीं मिलता, नहीं मिलता। साल भर में कभी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, कभी भी नहीं, कभी नहीं मिला, कभी भी आज तक नहीं मिला। हम बता रहे हैं, वो भी हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, आज तक नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। हम लोगों की आवाज ये आप न्यूज चैनल में चलाएंगे, जनता जानेगी, नेता जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि हम लोग बस आपसे बता रहे हैं अपनी समस्या और मोबाइल में कैद होकर रह जाए? इसको चलाना चाहिए। नेता जाने, उनके पास ये बात पहुंचे कि हमारी पब्लिक कितनी परेशान, कितनी दिक्कत। अभी जब से दे रहे हैं ना बहनी लाडली योजना की, मैं भी शादीशुदा हूँ, आज तक पैसा ही नहीं आया, तो मैं किस लिए दूंगा? पैसा ही नहीं आया मेरे मैडम को, उसमें पैसा ही नहीं आया, 1 रुपए नहीं आया। मोदी जी ने कहा मैं गरीबी से बाहर आ गया हूँ, तो अंतिम पंक्ति में रहने वाला भी व्यक्ति समृद्ध हुआ होगा। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, अभी भी मैं गरीबी में हूँ, उठा नहीं हूँ अभी भी। एक टाइम मैं क्या बताऊँ, सुबह जाता हूँ ना खाना। 18 साल का शासनकाल शिवराज जी का देखा आपने? नहीं, मैं नहीं देख पाया। 18 साल का शिवराज जी का शासनकाल देखा। 18 साल में क्या चीज आप 18 साल में एक दिन भी आप संतुष्ट नहीं हुए? नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ ना सर, नहीं हुआ। इनके उसमें नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, हाथ जोड़ रहा हूँ, इनके उसमें मैं नहीं हुआ। संतुष्टि का स्तर क्या होगा? आप क्या चीज आपके हाथ में आए आप संतुष्ट होंगे? आवास मिल जाए। नहीं, आपके हाथ में क्या चीज आए? सुनिए, आपकी जेब में आपके हाथ में क्या आए कि आप संतुष्ट होंगे? एक पैसा नहीं है। पैसा लाया, पैसा आएगा, संतुष्ट होंगे? मजदूरी कर रहा हूँ सर, मजदूरी जैसा आप बोल दिए सर। मजदूरी कितना होना चाहिए संतुष्ट होंगे? मजदूरी आज के डेट में 750 रुपए एक आदमी के हेल्पर का होना चाहिए। कितना? आज के डेट 750 रुपए, 650, 750 रुपए 750 होना चाहिए एक लेबर का होना चाहिए आज के डेट में। आज के क्यों होना चाहिए? मगर हुआ कहाँ सर? महंगाई के कारण नहीं हुआ सर। महंगाई कहाँ है? 50 रुपया क्या बताऊँ सर, यही है अपने रीवा जिला में महंगाई। रीवा जिला मध्य प्रदेश में